हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट। एंड आज का टॉपिक है बेटा, जो लेक्चर सेकेंड था मेरा, उसमें मैंने पढ़ाया था मूल कॉन्सेप्ट में कुछ टॉपिक क्लियर। उसके आगे का कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो छूटा हुआ था, तो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपको 12th का चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें भी पढ़ाया जाएगा, इसलिए हम इसमें पढ़ लेते, बेसिक चीज़ है क्लियर। चलिए, तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कशन करना है बेटा। कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी चीजें हैं जो कंसंट्रेशन बताएंगी, ऐसे कौन कौन से टर्म हैं क्लियर। सांद्रता के पद हैं बेटा, किस किस पदों में सांद्रता को व्यक्त किया जा सकता है क्लियर। सबसे पहले बेटा मोल फ्रैक्शन में बता चुका था। मोल फ्रैक्शन क्या होता है एक बार फिर सुन लेंगे। मोल फ्रैक्शन इसको हिंदी में बोलते हैं मूल प्रभाज्य क्लियर बेटा। दूसरा है मोलैरिटी, जिसको बोलते हैं मूलरता। तीसरा है बेटा मोलैरिटी, बाद मोलैलिटी, जिसको बोलते हैं मोललता क्लियर। चौथा है नॉर्मेलिटी, जिसको बोलते हैं नॉर्मलता। पांचवा है बेटा फॉर्मेलिटी, जिसको बोलते हैं फॉर्मलता क्लियर। तो आज के कंटेंट जो हैं वो ये बेटा, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन से। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन बेटा, सपोज मेरे पास एक सॉल्यूशन या मिक्सचर है। सॉल्यूशन है, आप इतना तो जानते हैं सॉल्यूशन किन किन चीजों से मिलकर के बनता है। सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट को सपोज मैं बी से डिनोट कर देता हूं, सॉल्वेंट को ए से। एक मिनट समझ लेंगे बेटा, ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ये मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ाए जाते हैं, इन्हीं का डिस्कशन सॉल्यूशन में भी होता है। तो बेटा हम अभी बेसिक चीज पढ़ा रहे थे, जो चैप्टर आपको जरूरी है CUET के 12th का जो सिलेबस है, टोटल CUET में वही सिलेबस रहेगा, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको बेसिक चीजें कुछ पता होनी चाहिए, जो 11th में पढ़ाया जाता है। उसी का आज तीसरा लेक्चर है बेटा क्लियर। तो उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए जाएंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहला है, पहले देखेंगे सॉल्यूशन क्या है, उसके बेसिस पे मोल फ्रैक्शन देखेंगे सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के क्लियर। चलिए बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के। सॉल्यूट को बोलते हैं बेटा विलेय, सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक क्लियर। सॉल्यूशन होता है विलयन बेटा। सपोज सॉल्यूट के मोल्स जो हैं वो NB है और सॉल्वेंट के मोल Na है, मोल्स हैं ये दोनों के क्लियर। तो बेटा अब मुझे निकालना मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन, ए के मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स क्लियर। इसको XA से डिनोट करते हैं, XA इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb क्लियर है। एज इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB क्लियर। समझ लेंगे उदाहरण के तौर पर,
मैं कहूंगा इफ 160 ग्राम NaOH is mixed with 180 ग्राम of water. Clear? 160 gram of NaOH is mixed with 180 gram of water. Then find mole fraction of NaOH एंड H2O दोनों के. क्लियर? तो बच्चों कुछ नहीं है, सबसे पहले देख लेंगे दिया क्या है. NaOH का मास दिया है, NaOH का मास दिया है कितना है बेटा 160 ग्राम. NaOH के मोल NaOH. क्लियर? NaOH के मोल कितने हो जाएंगे बेटा 160 डिवाइडेड बाई मोलर मास 40 होता है, 4 आ जाएंगे बेटा. क्लियर? 4 मोल्स आ गए. H2O का मास भी दिया है वाटर का. H2O का मास कितना दिया है 180 ग्राम दिया बेटा. मोल्स ऑफ H2O NH2O कितना हो जाएगा बेटा 180 डिवाइडेड बाई मोलर मास 18 होता है H2O का, 10 मोल्स आए. क्लियर? तो बेटा NH2O 10 है, NaOH 4 है. मोल फ्रैक्शन निकालना है. X H2O लिख दिया मतलब H2O का मोल फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा H2O के मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल. क्लियर? क्या सही बोल रहा हूँ बेटा? एकदम सही है. NH2O कितना है H2O के मोल्स 10 थे बेटा, 10 प्लस NaOH के 4, 10 डिवाइडेड बाई 14 है ना. इट विल बी इक्वल टू 0.7 0.71 अप्रॉक्स. क्लियर? मोल फ्रैक्शन निकल आएगा. नेक्स्ट है X NaOH मीन्स NaOH के मोल. NaOH के कितने थे बेटा 4 डिवाइडेड बाई टोटल मोल 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 14. इट विल बी इक्वल टू 0.2 0.28 अप्रॉक्स इतना आ जाएगा. क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से आ जाएगा 0.28 अप्रॉक्स आ जाएगा, ये 0.71 अप्रॉक्स आ जाएगा. क्लियर? तो ये दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाला है, तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकाल लिया जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो मोल फ्रैक्शन हो गया. आप देखते हैं मोलैरिटी क्या है. व्हाट इज मोलैरिटी? बेटा मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म्स है जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को बताती है. सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को बताती है, वो मोलैरिटी कहलाती है. क्लियर? और क्या है मोलैरिटी? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स होते हैं दैट इज मोलैरिटी. मतलब पहले एकदम क्लियरली डेफिनेशन लिख देता हूं, इसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर? इज कॉल्ड मोलैरिटी. क्या मतलब इसका? 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं. क्लियर? देखते कैसे. जैसे मैं बेटा आपसे बोलूंगा मेरे पास एक वेसल है, बर्तन है. क्या है? बर्तन. मेरे पास एक बर्तन है, इस तरीके से ये बर्तन है, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है. क्या है? सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन है.
सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा। तो चलिए मैं मान लेता हूं इसमें सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वी लीटर है। क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू वी लीटर। मान लेता हूं वॉल्यूम कितना है? वी लीटर। मतलब मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा। मैंने मान लिया वो वी लीटर है। क्लियर? वी लीटर है वॉल्यूम। और इस सॉल्यूशन जितना भी वी लीटर जो सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? मोल्स में मान लेता हूं बेटा एन है। क्या है? एन। क्लियर? मैंने मान लिया सॉल्यूट के मोल एन है, सॉल्यूट के मोल एन है। एक सॉल्यूशन है, दैट इज देयर इज अ सॉल्यूशन, देयर इज अ सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? सॉल्यूट के मोल एन है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम वी लीटर है। तो मैं यहां देखूंगा बेटा कि वी लीटर सॉल्यूशन में एन मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। क्लियर? अभी तो मैंने बताया कि एन मोल्स हैं वी लीटर में। क्लियर? क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट इतना है तथा उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना है। अब आप बताइए मोलैरिटी बताइए। तो देखो कैसे करेंगे कि आपको पता है वी लीटर, अभी मैंने बताया वी लीटर में एन मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो यूनिट लीटर में कितना हो जाएगा? यूनिट लीटर सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा बेटा? एन डिवाइडेड बाई वी मोल्स। इतने मोल्स हो जाएंगे कि नहीं? क्लियर? मतलब कि वी लीटर में एन मोल्स हैं तो 1 लीटर सॉल्यूशन में एन बाई वी मोल्स हो जाएंगे कि नहीं? और जो 1 लीटर सॉल्यूशन में बेटा, जो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल होते हैं वही तो मोलरता कहलाती है, वही तो मोलैरिटी होती है। क्लियर? तो मोलैरिटी इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 लीटर में कितने मोल्स आए? एन डिवाइडेड बाई वी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई वी। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? एकदम परफेक्ट है। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखेंगे आगे। अभी मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां लिख देंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहां लिख देंगे इन लीटर। क्लियर? बेटा मोलैरिटी इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई वी इन लीटर। यदि ml में दिया है वॉल्यूम तो n बाई वी इन ml। यदि आपको रखना है ml में रखना है वॉल्यूम इन ml तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? सो ये मोलैरिटी इज इक्वल टू n बाई वी इन ml इंटू 1000। n की जगह आप रख सकते हैं क्या? w बाई mb, WB बाई mb। मान लो B सॉल्यूट था तो WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई mb मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। तो ये फॉर्मूला हो गया बेटा मोलैरिटी का। ये भी फॉर्मूला है वही, ये भी फॉर्मूला है। क्लियर? ये मोलैरिटी के फॉर्मूले हो गए। क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे के बेस पर। तुरंत क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन? यदि किसी सॉल्यूट विलेय, चलिए शुरू से लिख लेते हैं। इफ 500 ml ऑफ aqueous NaOH solution has 20 gram NaOH, then find molarity ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा? एक NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है। NaOH का एक्वस सॉल्यूशन मतलब NaOH प्लस वाटर, इसका सॉल्यूशन। क्लियर? क्लियर? इसका वॉल्यूम कितना है? V दिया 500 ml बेटा। कितने ml? 500 ml।
500 ml में NaOH कितना है? NaOH कितना है बेटा? 20 ग्राम। कितने ग्राम? मतलब WB की वैल्यू दे दी है, क्योंकि NaOH क्या है? ये सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट है। और H2 क्या है? ये सॉल्वेंट है। हमें निकालना मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज इक्वल टू WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। इन ml में रखना है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू WB दैट इज 20 ग्राम। सॉल्यूट का मास 20 डिवाइडेड बाई मोलर मास होता है NaOH का 40। NaOH है ना? यस। इनटू वॉल्यूम कितना है? कितना ml है? 500 ml। 500 मल्टीप्लाई 1000 ml में रखा इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई 1 2 3 इस तरीके से। क्लियर? तो यह आ जाएगा बेटा मोलैरिटी इज इक्वल टू 1 मोल पर। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, है ना? मोलैरिटी की यूनिट होती है बेटा मोल पर लीटर। एकदम क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। ओके, चलिए देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट है बेटा मोलैरिटी जो है दे दी जाए, यदि मोलैरिटी ऑफ एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन इज 0.2 मोल पर लीटर। 0.2 मोल पर लीटर है। क्लियर? सो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन है 0.2 मोल पर लीटर मोलैरिटी दे दी। देन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स of H2SO4 in 500 ml of this solution बेटा एक सॉल्यूशन है इसी का H2SO4 का। H2SO4 प्लस H2O, H2SO4 प्लस H2O, इसका एक एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर और H2SO4 तो एक्वस सॉल्यूशन होंगे H2SO4 का। इसका वॉल्यूम कितना दिया था? 500 ml दिया था। ओके, इसकी मोलैरिटी दे दी थी, इस बार उल्टा दे दिया है ना। पहले मोलैरिटी निकालने को बोलता था, अब मोलैरिटी 0.2 मोल पर लीटर दे दी। मोल पूछ रहा, एन की वैल्यू पूछ रहा, बताइए। तो आप जानते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एन डिवाइडेड बाई बी। एन की जगह WB/MB रख देते थे, लेकिन बी इन लीटर है तभी एन ml लिखना है यदि, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? अब कहो सर आपने तो यहाँ WB/MB बताया था, तो भैया वही चीज तो है, मोल्स की जगह ही तो WB/MB रखते थे, है ना। सो मोलैरिटी कितनी दे दी बेटा? 0.2 है। इज इक्वल टू एन निकालना, मोल्स निकालने, वॉल्यूम कितना दिया? 500 ml मल्टीप्लाई 1000। क्लियर? ओके, 1 2 2 टाइम्स 0.1, तो मोल्स इज इक्वल टू 0.1 मोल आ जाएंगे कि नहीं? क्लियर? एकदम सही है, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से मोलैरिटी दे दे तो मोल निकाल लेंगे, मोल दे देंगे तो मोलैरिटी निकल जाएगी। क्लियर? कोई समस्या ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। इफ डेंसिटी ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन is 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी दे दिया बेटा। इफ डेंसिटी ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml एंड NaOH इज 10% बाई मास, 10% बाई मास इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में NaOH 10% बाई मास है। देन फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर बेटा? देख लेते हैं जरा। अच्छा, आप जानते हैं बखूबी
नहीं जानते तो समझ लो बेटा, मेरे पास जैसे एक सॉल्यूशन है, कोई भी एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन मान लो एक ड्रम भरा हुआ पूरा, एक ड्रम, जैसे चीनी और पानी मिला करके शरबत बना दिया, शरबत एक ड्रम पूरा टोटल बना दिया, परफेक्ट, और जगह जगह वितरण हो रहा है उस शरबत का, जो पर्सन आ रहा है उसको दिया जा रहा है, क्लियर। गिलास छोटे बड़े हैं, एक गिलास है मान लो 250 ml का, और एक गिलास है 1 लीटर का, क्लियर, इतना बड़ा गिलास है। तो क्या ऐसा होता है कि जो 250 ml का गिलास भर के दे रहे उसी सॉल्यूशन का, उसी शरबत का 250 ml भर के दे रहे किसी पर्सन को, तो वो ज्यादा मीठा होगा किसकी अपेक्षा, जो 1 लीटर वाले गिलास में शरबत दे रहे हैं उससे ज्यादा मीठा होगा या कम मीठा, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है बेटा, एक ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है, एक ही सॉल्यूशन का कोई भी वॉल्यूम, एक ही सॉल्यूशन का कोई भी वॉल्यूम ले लें, मतलब सॉल्यूशन चेंज नहीं करना हमें, एक सॉल्यूशन बना लो, फिर उसका चाहे 5 लीटर ले लो, चाहे 2 लीटर ले लो, चाहे 4 लीटर ले लो, उसकी मोलैरिटी चेंज नहीं होती है, कंसंट्रेशन टर्म्स चेंज नहीं होते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स चेंज नहीं होते हैं, क्लियर बेटा। तो जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दी थी, और उसमें सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट क्या है ये दे दिया था, और सॉल्यूट का परसेंटेज बाई मास दे दिया था, और पूछ दिया गया था मोलैरिटी। आप जानते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है भैया, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स की जगह WB/MB रख देते, W/MB इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, ये होता है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें ना तो हमें वॉल्यूम दिया है ना WB दिया है, बस MB पता है, तो सब निकाल सकते हैं बच्चा, हम निकाल सकते हैं, देखेंगे कैसे, क्लियर। फॉर्मूला यही लगाएंगे, निकालेंगे कैसे, WB कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम अपने हिसाब से मान लेते हैं, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन का कितना भी वॉल्यूम ले लेंगे, कोई भी वॉल्यूम ले, चाहे 4 लीटर चाहे 5 लीटर, मोलैरिटी चेंज नहीं होती है। तो चलिए मैं मान लेता हूं, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, 1 लीटर मान लिया, 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml। चलिए बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है, आप जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो बेटा कितना निकलेगा, वॉल्यूम कितना दिया था, माना था 1000 ml मल्टीप्लाई वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी कितनी थी बेटा 1.2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 1200 ग्राम आ जाएगा बेटा, 1200 ग्राम सॉल्यूशन का मास आया। सॉल्यूशन का मास कितना है 1200 ग्राम, सॉल्यूट का मास निकाल आएगा, क्यों, हिंट दी है, सॉल्यूशन का मास जो है, सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन का 10% है, तो सॉल्यूट का मास निकल आएगा। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बेटा, उसमें दिया है सॉल्यूशन के मास का 10% है, मास ऑफ सॉल्यूट 1200 आया, सॉल्यूशन का मास इंटू 10/100, 10% निकालिए, 1 2 120 ग्राम आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 120 ग्राम, मतलब सॉल्यूट का मास जो हम WB मानते थे, WB की वैल्यू 120 ग्राम, सॉल्यूट क्या था NaOH, तो NaOH का मास 120 ग्राम आ गया। मोलैरिटी इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाई MB इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, क्लियर। मोलैरिटी WB कितना दिया था 120, अभी निकाला हमने, MB मोलर मास 40 होता है, मल्टीप्लाई 1 लीटर था, 1 लीटर माना था, मतलब 1000 ml इंटू 1000 ऊपर, 1000 6000 कैंसिल, 1 2 4 12, 3 मोल पर लीटर है, मोलरिटी कितनी 3 मोल पर लीटर, दैट इज द राइट आंसर, क्लियर। तो इस तरीके से कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा उसको और अच्छे तरीके से लेवल पर लाएंगे। एक और क्वेश्चन होगा बेटा, और बढ़िया से देखते हैं, मतलब हमें से पहले पॉइंट लिख लेंगे, हमें से कुछ चीजें ये पता चली, मोलैरिटी इज नॉट डिपेंडेंट, मोलैरिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम ऑफ सेम सॉल्यूशन,
सेम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कुछ भी हो, मोलैरिटी उस पर वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर? चलिए देख लेते हैं बेटा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं मोलैरिटी का। जब भी मास परसेंट दिया हो, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में दी हो, तो आप किस तरीके से मोलैरिटी निकालेंगे। क्लियर? मोलैरिटी बराबर होता है एक्स इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई एम बी। ये होता है मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला, जहां एक्स क्या होता है, मास परसेंट होता है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, मास बाई मास। क्लियर? मास परसेंट होता है किसका, ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? डी क्या होती है, डेंसिटी इन ग्राम पर एमएल। क्लियर? एम बी क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। देखो उस वाले क्वेश्चन को इससे आसानी से निकाला जा सकता है। लिखा था डेंसिटी 1.2, मास परसेंट 10 दिया था, डेंसिटी 1.2 रख देते इसमें, मोलैरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी 1.2 मास परसेंट 10 दिया था, 10 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 40, मोलर मास एनएच का 40 हो जाता, एक एक 4 दिया 12, 0.3 मल्टीप्लाई 10 तो 3 आ जाएगा, 3 मोल पर। देखो डायरेक्ट एक लाइन में आ गया था। क्लियर? तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे, वो बेसिक टर्म था, वो बेसिक चीज थी, वो बेसिक चीज थी। बेसिक से कैसे निकालेंगे, उसी से एक फॉर्मूला जनरेट होता है। बेसिक से आगे बढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला ये वाला बनता है, जब मास परसेंट दिया हो सॉल्यूट का एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हो, तो आपको मोलैरिटी निकालना, तो किस तरीके से ऐसे निकाल लेते हैं। बट याद रखेंगे द डेंसिटी शुड बी इन मोल पर, इट शुड बी इन ग्राम पर एमएल। ग्राम पर एमएल में होनी चाहिए डेंसिटी। यदि डेंसिटी ग्राम पर लीटर में है तो आपको ग्राम पर लीटर से ग्राम पर एमएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी यहां रखना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब है नेक्स्ट है बेटा हमारा मोलैरिटी के बाद है नॉर्मेलिटी या मोलैलिटी, कोई भी देख लेते हैं। मोलैलिटी देखते हैं, व्हाट इज मोलैलिटी। अच्छा इसका अभी कुछ और देख लेंगे, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग देख लेंगे जरा। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, देखो क्या होता है बेटा, कभी कभी मोलैरिटी तो एक ही सॉल्यूशन के लिए नहीं पूछी जाएगी, कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि दो सॉल्यूशन दे। अभी तक क्या था, एक ही सॉल्यूशन बनाते थे, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का सब चीज पता रहती थी, हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता रहता था, तो मोलैरिटी निकाल लेते थे। अब कैसा दिया जाएगा बेटा, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि दो सॉल्यूशन है, एक का वॉल्यूम V1 है, मोलैरिटी M1 है, दूसरा सॉल्यूशन है, दूसरे का वॉल्यूम V2 है, मोलैरिटी M2 है, दोनों को मिला दिया गया है। दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या हुई ये पूछ दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत सरल है बेटा। एक सॉल्यूशन A है बेटा, एक सॉल्यूशन A है और दूसरा सॉल्यूशन B है। क्लियर? दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन में बेटा इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 है एंड मोलैरिटी M1 है। क्लियर? मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है और इसमें सॉल्यूट के मोल्स N1 है। सेम इसमें बेटा देखेंगे जरा, मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है, सॉल्यूट के मोल N1 है, N1 सॉल्यूट के मोल, सॉल्यूट N2 लिखे दोनों, N2 सॉल्यूट के मोल, इसमें N1 इस वाले सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल। क्लियर? चलिए देखते हैं बेटा, इन दोनों को ऐड करेंगे, एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन C बन गया। सॉल्यूशन C, उसकी मोलैरिटी मैंने मान लिया M रिजल्टेंट है। क्लियर? वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा, आप अच्छे से जानते हैं। दो सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम उन दोनों का सम के बराबर आ जाएगा, दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। इसका वॉल्यूम V1 था, इसका V2, तो उसका वॉल्यूम V1 प्लस V2 बेटा। लेकिन याद रखना, जिस तरीके से वॉल्यूम ऐड किया है उसी तरीके से मोल्स भी ऐड हो जाएंगे सॉल्यूट के। सॉल्यूट के N1 प्लस N2 हो जाएंगे सॉल्यूट के मोल, सॉल्यूट के मोल, एज इट इज सॉल्यूट के मोल भी ऐड हो जाएंगे।
क्योंकि सॉल्यूट जितना होगा उसकी मात्रा ऐड हो जाएगी। लेकिन याद रखना मोलैरिटी ना ऐड कर देना। दो सॉल्यूशन को आप ऐड करो तो मोलैरिटी आप सोचो कि मोलैरिटी दोनों की मोलैरिटी के सम के बराबर आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऐड कर देंगे, मोल्स ऐड कर देंगे। तो हमें इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो बना इसमें हमें सॉल्यूट के मोल पता चलेगा। सॉल्यूट के मोल टोटल मोल्स हैं N1 + N2 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है V1 + V2। सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V1 + V2 बेटा। N1 + N2 सॉल्यूट के मोल्स हो गए टोटल और यहाँ V1 + V2 सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। अब मुझे निकालना बेटा मोलैरिटी। तो आप जानते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम N1 + N2। MR हो जाएगी बेटा, MR इज इक्वल टू हो जाएगा N1 + N2 डिवाइडेड बाई V1 + V2। टोटल वॉल्यूम, टोटल सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का, तो ये मोलैरिटी आ जाएगी। बट बेटा N1 N2 नहीं दिया जाएगा, हमें दिया क्या था M1 V1। तो आप जानते हैं N1 बराबर होता है M1 V1 हो जाएगा। क्लियर, M1, क्योंकि आप जानते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू होता मोल बटे वॉल्यूम। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो मोल बराबर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर, तो बेटा इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल N1 कितने आ जाएंगे, M1 V1 के बराबर आ जाएंगे। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल N2 बराबर कितना आ जाएगा, M2 V2। तो बेटा N1 और N2 की वैल्यू उसमें रख देंगे, N1 और N2 की वैल्यू उसमें रख देते हैं। जब उसमें रख देंगे बेटा तो क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा बेटा मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू N1 + N2 डिवाइडेड बाई V1 + V2 था बेटा। तो हम रख सकते हैं M रिजल्टेंट इज इक्वल टू M1 V1 + M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 + V2। हमने N1 की जगह M1 V1 रख दिया, N2 की जगह M2 V2 रख दिया। इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन की रिजल्टेंट मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया। क्लियर, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे निकाली जाएगी, इस तरीके से निकाल दी जाती है, कोई समस्या नहीं है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, क्वेश्चन है फाइंड, या लिखेंगे इफ a solution, a aqueous solution of NaOH of 500 ml volume is mixed with 1500 ml of 0.2 molar aqueous NaOH solution। क्लियर, बेटा इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है दी नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं 0.2 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन एंड मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन ऊपर दिया है एज 0.5 मोलर। देन फाइंड मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अभी बताया था बेटा। M रिजल्टेंट इज इक्वल टू M1 V1 + M2 V2 डिवाइडेड बाई M1 + M2। क्लियर, M1 इस पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे दी थी 0.5 मल्टीप्लाई V1 कितना था 500 प्लस M2 कितना था बेटा, दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.2 मल्टीप्लाई V2 1500 ml डिवाइडेड बाई V1 + M1 + M2 नहीं था, यहाँ V1 + V2 था बेटा।
V1 प्लस V2 500 प्लस V2 1500। क्लियर बच्चों, ये हो जाएगा 250 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2000, 550 डिवाइडेड बाई 2000, 11/40 मोल पर लीटर। क्लियर, तो ये आ गया आपका बेटा रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी 11/40 मोल पर लीटर। एकदम सरलता, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन देखने। एक क्वेश्चन और कहो तो एक क्वेश्चन और इसका कर लेते हैं, इस पर मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन देख लेते हैं। क्लियर, इफ 200 ml of aqueous H2SO4 is mixed with 200 ml of 0.1 मोलर aqueous H2SO4 सॉल्यूशन। अब क्लियर है बेटा, is mixed with 1000 ml of 0.2 molar aqueous H2SO4 solution, then find molarity of resultant सॉल्यूशन। क्लियर, चलिए सरल है बहुत, कुछ दिक्कत नहीं है बेटा। एक सॉल्यूशन ए, दूसरा सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए में M1 इज इक्वल टू 0.1 दी थी, V1 इज इक्वल टू 200 ml दिया था। क्लियर, M2 इज इक्वल टू 0.2 दी थी, V2 इज इक्वल टू कितना दिया था बेटा 1000 ml। सॉल्यूशन जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी MR इज इक्वल टू M1V1 0.1 इंटू 200 प्लस M2V2 0.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 200 प्लस 1000। क्लियर, M रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 प्लस 200, 20 प्लस 200 एकदम क्लियर है बेटा। 20 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 1200, 220 बटे 1200। क्लियर, सॉल्व कर देंगे इसको 11/60 मोलरिटी आ जाएगी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की 11/60। इसको सॉल्व कर दो, ये आंसर आ जाए। क्लियर, कोई समस्या नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। देख लेंगे जरा मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, नाम में ही काम होता है बेटा। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, परफेक्ट। डाइल्यूशन प्रोसेस होता है वाटर मिलाना। क्या मिलाना बेटा, वाटर मिलाना। डाइल्यूशन प्रोसेस होता है कि कोई सब्सटेंस है उसमें पानी मिलाते जाओ तो वो डाइल्यूट होता जाता है। क्या हो जाता है, डाइल्यूट, तनु होता जाता है। क्लियर, उसकी कंसंट्रेशन सांद्रता कम होती जाती पानी मिलाने पर, क्योंकि पानी सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट की मात्रा कम, सॉल्यूट की मात्रा तो वही रहेगी लेकिन रेशियो कम होता जाएगा सॉल्यूट के मास का। क्लियर, वाटर मिलाने से डाइल्यूशन हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन पर मोलरिटी, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक सॉल्यूशन दे देगा बेटा, वो बोल देगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये है, इसकी मोलरिटी ये इतनी है, अब इसमें कुछ मात्रा में पानी और मिला दिया गया तो सॉल्यूशन की मोलरिटी बताइए। भैया वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, सॉल्यूट के मोल तो नहीं रहेंगे, लेकिन पानी मिलाएंगे सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट तो मिलाया घटाया बढ़ाया जा नहीं रहा है, तो सॉल्यूशन में पानी मिला देंगे तो सॉल्यूट के मोल उतने ही रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम जो हो जाए बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर मतलब मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होती है, तो
तो वॉल्यूम चेंज, तो मोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? तो मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, जैसे एक सॉल्यूशन बेटा ए है, यह सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन ए है किसी वेसल में, बर्तन में है, इस तरीके से ये है, इस सॉल्यूशन ए है, इसका वॉल्यूम V1 है बेटा और मोलरिटी M1 है। क्लियर? इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया तो क्या एक नया सॉल्यूशन बन गया होगा, सॉल्यूशन B बन गया जिसका वॉल्यूम V2 है और मोलरिटी M2 हो गई। भाई वॉल्यूम तो चेंज हो ही जाएगा, पहले वॉल्यूम कुछ और था, पानी और मिला दिया है तो वॉल्यूम और हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो इनमें रिलेशन क्या होता है बेटा? होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब कहो सर ऐसा कैसे कर दिया आपने? पहले एक बार देखेंगे M1 क्या है, इसकी मोलरिटी जो सॉल्यूशन पहले दिया गया था, V1 क्या उसी का वॉल्यूम। क्लियर? M2 क्या रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो बन गया पानी मिलाने के बाद उसकी मोलरिटी, और V2 वॉल्यूम जो बन गया बाद में, है ना। तो आप जनरली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि सॉल्यूशन ए है उसका V1 और M1 दिया जाएगा। क्लियर? उसमें पानी मिला दिया, कितना मिला दिया ये पता होगा तो आपको V2 पता चल जाएगा। आप पूछेगा M2 बताओ, रिलेशन लगा देंगे, सही कर आंसर आ जाएगा। क्लियर? M2 निकालना होगा, M2 निकल आएगा। क्लियर बेटा? ये इसलिए ऐसा मैंने बराबर क्यों कर दिया, अब ये देख लो, इसलिए कर दिया बेटा क्योंकि M1V1 क्या है, M1V1 क्या मोल्स हैं, M1V1 क्या मोल्स हैं किसके, सॉल्यूट के। बेटा किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी दी, वॉल्यूम दिया, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाता मोल्स, क्योंकि आप जानते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू होती है बेटा मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये होता है। तो यदि मोल निकालना है तो N इज इक्वल टू MV हो जाएगा कि नहीं, तो N इज इक्वल टू, तो यहां मैं सॉल्यूट के मोल निकाले, मैंने M1V1 निकाले। अब पानी मिलाया तो सॉल्यूट के मोल तो चेंज नहीं हुए होंगे ना, तो वो तो नहीं होंगे, तो इसमें सॉल्यूट के मोल निकालना है आपको। इसकी मोलरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है, तो M2V2 इक्वल कर देंगे, इसलिए फॉर्मूला हो गया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड। यदि दो मोलर NaOH के जलीय विलयन के 1 लीटर में, यदि 2 मोलर NaOH के जलीय विलयन के 1 लीटर में 2 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, 2 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो विलयन की नई मोलरता बताओ। जो नया विलयन बना होगा उसकी मोलरता बताओ। सरल है, कोई समस्या ही नहीं बेटा, वही फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 कितना दिया बेटा 2 मोलर, V1 वॉल्यूम कितना दिया था शुरुआत में 1 लीटर था, M2 नई मोलर था वही बतानी है, कितना वॉल्यूम हो गया होगा बेटा 2 लीटर, 1 लीटर पहले से था, 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो 3 लीटर हो गया टोटल। क्लियर? तो M2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2/3 मोल पर, दैट इज द राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। एक और देख लेते बेटा, एक और देख लेंगे, एक और क्वेश्चन है। इफ टू लीटर ऑफ एक्वस ऑफ 2 लीटर ऑफ 0.02 मोलर एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन is mixed with 500 ml of water, then find molarity
ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो बच्चा पानी मिलाया जा रहा है, 100% डाइल्यूशन हो रहा, सॉल्यूट तो चेंज नहीं होगा, उसका मोल्स उतने ही रहेंगे। वही फॉर्मूला m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 कितना बेटा 0.02 मल्टीप्लाई v1 2 लीटर। बेटा जब ये लीटर में लिया तो वो भी लीटर में ही लेना पड़ेगा। उस साइड m2 कितना बेटा निकालना है, मल्टीप्लाई v2 कितना है, v2 वॉल्यूम बाद में कितना हो गया, पानी कितना मिलाया जा रहा है 500 ml। 500 ml मतलब आधा लीटर, 2 लीटर पहले से था, आधा लीटर और मिला दिया तो कितना हो जाएगा बेटा 2.5 लीटर, 2.5। क्लियर, सॉल्व कर देंगे इसको तो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.02 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2.5। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा बेटा इस तरीके से 0.08 डिवाइडेड बाई 5 मतलब ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मोल पर। क्लियर बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन निकाल ली जाती है, कोई समस्या नहीं है। देखो मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन इस तरीके से निकाल लिया जाता है। तो मोलरिटी वाला पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया। क्लियर, मोलरिटी से रिलेटेड हर एक चीज हो चुकी है। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन कैसे निकालेंगे, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग कैसे निकालेंगे, किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है कैसे निकालेंगे, क्लियर हो गया। ओके, मोलरिटी का मास परसेंट और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है वो भी बता चुका हूं पीछे। तो चलिए मोलरिटी टर्म यही खत्म होता है बेटा। नेक्स्ट टर्म जो है वो अगली क्लास में खत्म किया जाएगा। जो नेक्स्ट टर्म जो बचे हुए हैं वो अगली क्लास में खत्म किया जाएगा, वो आपको जल्दी ही उसका भी रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ खत्म करते हैं कहानी। उम्मीद करते हैं इतना एकदम विधिवत समझ में आया होगा और सब कुछ पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट क्लास जब मेरी वॉच करेंगे बेटा, लाइव क्लास देखेंगे, क्लास वॉच करेंगे, वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको तब समझ में आएगा जब ये वाली क्लास पढ़ चुके होंगे। तो उम्मीद करते हैं पढ़ के आएंगे, ये वाली पढ़ के जाएंगे। क्लियर, ओके बच्चों, थैंक यू।